आज हम लोग पढ़ेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। भारत में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने भारत को भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर दुनिया के अलग अलग मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा गौरव और सम्मान दिलाया है। बहुत से लोग हैं ऐसे, उसी में एक नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नाम से स्पष्ट है ये मुस्लिम जाति के थे, लेकिन इन्होंने भारत को अलग अलग जगह शहनाई वादन में रिप्रेजेंट किया और भारत को एक बहुत ही अनोखा स्थान दिलाया और इन्होंने भी अपना एक स्थान बनाया। चलिए जानते हैं अब हम लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तो इनका जो ये स्टोरी है, इससे पहले जानना होगा हमें शहनाई के बारे में। शहनाई जो बाद में एक बहुत ही पॉपुलर वाद्य यंत्र बना, वह पहले पुंगी हुआ करता था। पुंगी का आवाज़ अच्छा नहीं होता था, उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अकर्ण प्रिय हुआ करती थी, लेकिन पुंगी की आवाज़ को रिवाइव किया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने। इनसे पहले एक नाई जाति के थे, उन्होंने शहनाई का टोनल क्वालिटी को चेंज किया और उसे फ्रंट पर स्टेज पर सामने लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। तो बात औरंगज़ेब के ज़माने की है। औरंगज़ेब जो हैं, उनके चैम्बर में पहले पुंगी बजाया जाता था, तो काफ़ी ज़्यादा ये अनप्लीजेंट श्रिल साउंड निकलता था इससे। अब इसी अनप्लीजेंट और श्रिल साउंड के कारण औरंगज़ेब ने इनके यानी कि पुंगी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया, कहा कि पुंगी बजेगा ही नहीं। अब एक नाई जाति के थे, महान पुरुष वो थे, उन्होंने क्या किया, बांस जो होता है, बांस का पतला सा लिया जिससे बांसुरी बनता है, उसी टाइप का इन्होंने वाद्य यंत्र बनाया शहनाई। उसमें 7 होल किए इन्होंने और उस होल्स को उंगलियों से दबाकर, ठीक है, दबाकर उठाकर और उसमें हवा दे करके इन्होंने बहुत ही अच्छा टोनल क्वालिटी बनाया, जिसका नाम बाद में शहनाई पड़ा। शहनाई कैसे पड़ा इसका नाम, इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शहनाई कहा जाता है कि वह जो बजाने वाले थे जिन्होंने पुंगी का इम्प्रूवमेंट किया, पुंगी को इम्प्रूव करके शहनाई बनाया, वो थे नाई जाति के और बजाया गया था सबसे पहले शाह के चैम्बर में। मुग़ल एम्पायर थे शाह, उनके चैम्बर में बजाया गया था। तो इसलिए इन दोनों का नाम जो है वो जुड़ करके इस वाद्य यंत्र का नाम हो गया शहनाई। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन में माइस्ट्रो कहा जाता है, यानी कि ये लेजेंडरी इंडियन थे जिन्होंने ग्लोबल स्तर पर परफॉर्म किया, ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक इस इंस्ट्रूमेंट को पहुंचा दिया। पहले शहनाई जो है वह उत्तर बिहार हो, उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, इन सभी जगहों में शहनाई वादन जब होता था तो लोग यही समझते थे कि कोई सिर्फ़ और सिर्फ पवित्र आयोजन हो रहा होगा। जैसे मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है तब शहनाई वादन, विवाह हो रहा है तब शहनाई वादन, तो इन जगहों में ही शहनाई वादन जो है यानी कि शहनाई की आवाज़ दबकर रह जाती थी। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं, ये जब बड़े हुए, देखिए है क्या कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर में ज़्यादातर जो लोग थे वो सभी म्यूजिक से ही संबंधित थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर में, इनके जो नानी घर था वहाँ जो इनके मामा जी हुआ करते थे, वो सभी लगभग किसी न किसी वाद्य यंत्र को बजाते थे, मंदिर में सेवा करते थे और इस तरह से इनकी आजीविका वगैरह चलती थी और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी थे अपने अपने क्षेत्रों में। तो बचपन से ही माहौल जो है वो वाद्य यंत्र को बजाने वाला रहा, धार्मिक प्रवृत्ति का रहा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये भी शहनाई को बजाना शुरू किए। शहनाई बजाना जब शुरू किए थे, उस समय इनको बजाने तो आता नहीं था, लेकिन कई घंटों तक बैठ कर के ये उसका रियाज़ करते थे। बाद में रियाज़ करने के लिए यह गंगा नदी के किनारे चले जाते थे, काफ़ी अधिक देर तक वहाँ पे शांति में ये रागाज वगैरह, ट्यून वगैरह बनाया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे अर्ली यंग एज में ही यह
रिवर गंगा के फ्लोइंग वाटर से इतने इंस्पायर हुए थे कि वो, यानी कि देखिए, बालाजी और मंगला मैया टेम्पल हो गया और जो गंगा जी का किनारा हो गया, ये दो ऐसे जगह थे जहाँ यह घंटों बैठकर रियाज किया करते थे। अब बिस्मिल्लाह खां जो हैं इनको बनारस और हिंदुस्तान में जो गंगा नदी बहती है, इन दोनों से अत्यधिक प्रेम था। इसका उदाहरण यह मिलता है कि यह यूएसए गए हुए थे, वहाँ पे परफॉर्म किए, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को यह शहनाई सिखाए भी। तो एक बार इनके एक डिसाइपल थे, बहुत ज़्यादा इनको प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते थे बिस्मिल्लाह खां को। तो इनसे वो रिक्वेस्ट किए कि उस्ताद जी आप यहीं रह जाइए, आपके लिए मैं हिंदुस्तान जैसा माहौल बना दूंगा। क्योंकि इन्होंने कहा कि यहाँ रहूँगा, बनारस जैसा यहाँ पर मंदिर वगैरह बनवा दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ, आपकी दया से बहुत पैसे हैं, मैं मंदिर वगैरह बनवा दूंगा। इस पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी कहते हैं कि अगर मंदिर बनवा देगा तो जो गंगा मैया बहती हैं हमारे मुल्क में, हमारे देश में, वो गंगा मैया को भी उठा करके यहाँ ले आओ, उनको भी यहीं से बहाओ, तो यहीं रह जाऊँगा। ये असंभव काम था। और तब जो उनका शिष्य था वह समझ गया इनके कहने के अर्थ को, और वह इन्हें तब कहा कि ठीक है, आपको जहाँ मन की शांति मिलती है आप वहीं जाइए। तो इससे ये पता चलता है कि ये हिंदुस्तान से काफ़ी प्रेम करते थे। एक वाक़या मैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में आपको और बताना चाहता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ऐसे तो मान लीजिए पाकिस्तानी मुल्क के होने चाहिए, लेकिन है यह कि यह तो वाक़या इस प्रकार का है कि वो एक बार पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान यानी कि हिंदुस्तान के बॉर्डर से जब पाकिस्तान गए तो उन्होंने बहुत ही अजीब चीज़ वहाँ किया। यानी पाकिस्तान में जाकर के वहाँ के लोगों को यह नमस्ते कहते हैं, और हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान के बॉर्डर के थोड़ा उधर जाकर के वालेकुम सलाम कहते हैं। इन्हें यह खुद भी अच्छा नहीं लगता है। यानी कि देखा जाए तो यह दोनों मुल्क को एक ही मानते थे, लेकिन सर्वोपरि यह हिंदुस्तान को ही मानते थे। तो 1 घंटे भी मुश्किल से ही यह पाकिस्तान में रहे और फिर यह पुनः हिंदुस्तान वापस चले आए। तो हिंदुस्तान से इन्हें बहुत ज़्यादा ही प्रेम था। और होली रिवर गंगा के नज़दीक बने हुए काशी विश्वनाथ मंदिर, यह तो इनका सुबह सुबह का प्रयास करने का, रियाज करने का एक बिल्कुल परमानेंट स्थल बन गया था। तो बिस्मिल्लाह खां जो है वह शहनाई वादन शुरू किए। शहनाई में इनका जब टोनल क्वालिटी काफ़ी अच्छा हो गया तो फिर यह एक जगह गए थे अपने अंकल के साथ। वहाँ पे एक और मास्टर आए हुए थे। उन्होंने इनका शहनाई वादन सुना और इनके पीठ को थपथपाया और कहा कि अगर बेटे तुम इसी तरह से रियाज करते रहोगे तो एक दिन तुम शहनाई को वहाँ पहुँचा दोगे जहाँ उसका सही मंजिल है, जो उसका सही मुकाम है, वहाँ तुम ज़रूर पहुँचा दोगे। तुम इसी तरह से मेहनत करते रहो। उनके इतना कहने के बाद ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और ज़्यादा प्रभावित हुए, इम्प्रेस हुए, और इन्होंने उसका क्वालिटी को इम्प्रूव किया। अब है कि इनको एक बहुत बड़ा चांस मिला लखनऊ में, जब आकाशवाणी लखनऊ यह जब खुला तो इनको एक बहुत बड़ा चांस मिला। अब ये रेडियो पर शहनाई वादन किया करते थे, और रेडियो पर जब शहनाई वादन करते थे तो अलग अलग राज्य के लोगों की फरमाइश जाती थी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई हमें सुननी है, तो ये बजाया करते थे। उसके बाद देखिए बताता हूँ मैं, इनको इनवाइट किया गया था लिंकन सेंटर हॉल इन द यूएसए में परफॉर्म करने के लिए, और उस समय ये पहले भारतीय थे जिनको लिंकन सेंटर हॉल यूएसए वाले ने अपने यहाँ परफॉर्म करने के लिए बुलाया। अब देखिए पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इनका इंटरनेशनल शेड्यूल बहुत ज़्यादा रहा। ये गए हुए थे अफ़गानिस्तान यानी कि तेहरान। तो वहाँ पे वहाँ के जो उस समय राजा थे वो इनके शहनाई वादन से बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तो तेहरान में इनके शहनाई वादन से इतना ज़्यादा खुश हुए वहाँ के लोग कि इनके नाम पर वहाँ पर एक ऑडिटोरियम बनाया, जिनका नाम रखा गया, जिसका तहर मौशिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ऑडिटोरियम।
उसके बाद इन्होंने कांस आर्ट फेस्टिवल यहाँ भी पार्टिसिपेट किया। उसके बाद ओसाका ट्रेड फेयर और मॉन्ट्रियल जो है, जो कि मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन हुआ था वहाँ पे, और ओसाका ट्रेड फेयर यहाँ भी इन्होंने परफॉर्म किया। ये बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गए थे, इसीलिए इनके नाम पर ओपेरा हाउस का नाम रखा गया था। अब देखिए, इनको अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा मिला। जैसे हमारे हिंदुस्तान में बॉलीवुड का बहुत बोलबाला है, बॉलीवुड मूवी बनाता रहता है हम लोगों के मनोरंजन के लिए, तो इनके शहनाई वादन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे महेश भट्ट। ये जो थे, इन्होंने एक फिल्म बनाया था, उसमें महेश भट्ट नहीं, सॉरी, मुकेश भट्ट, उन्होंने बनाया था। विजय भट्ट, मुकेश भट्ट, ये महेश भट्ट तो बाद में आए। तो इन दोनों ने इनसे काफ़ी ज़्यादा विनती किया था, मुकेश भट्ट और विजय भट्ट ने, कि हमारे मूवी के लिए आप शहनाई बजाएं। तो इन्होंने एक मूवी आया था गूंज उठी शहनाई, नाम ही शहनाई पर ही था, गूंज उठी शहनाई। उस फिल्म में इन्होंने बहुत ही अच्छा शहनाई बजाया, और एक गाना था उसका, दिल का खिलौना हाय टूट गया। उस गाने का उस समय बहुत ज़्यादा डिमांड था। दैट मीन्स उस समय वह चार्ट बूस्टर बना हुआ था। ज़्यादातर लोगों का डिमांड होता था कि ये गाना फिर से बजाया जाए रेडियो पे, या कई बार ऐसा फरमाइश जाता था, क्योंकि इनकी शहनाई जो है, शहनाई का उसमें बहुत ही उत्तम उपयोग किया गया था, बहुत ही अच्छे से यह बजाते थे। फिर एक था सनिधि अपन्ना, तमिल भाषा में है, उस भाषा में भी एक मूवी आई थी जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा शहनाई वादन किया था। उसके बाद सेलुलॉइड वर्ल्ड से यह काफ़ी दूरी बना लिए, क्योंकि इनका यह मानना था कि जो सेलुलॉइड वर्ल्ड वाले होते हैं, यह ज़बरदस्ती का सिचुएशन क्रिएट करते हैं और ज़बरदस्ती का शहनाई वादन करवाते हैं, जबकि इन्हें दिल से शहनाई बजाना पसंद था। जब इनका दिल करता था, वैसे राग बनते थे, वैसा मन होता था, तब यह गाते थे। ऐसे किसी के कहने से ज़बरदस्ती नहीं। तो इन्होंने सेलुलॉइड वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा किनारा कर लिया। इन्होंने उसके बाद मना ही बिल्कुल कर दिया, कभी भी यह बॉलीवुड के लिए या हॉलीवुड के लिए, किसी भी वुड के लिए इन्होंने शहनाई बजाया ही नहीं। शहनाई वादन जो है, ये शहनाई को मंदिर और पवित्र जितने भी धार्मिक कर्मकांड होते हैं, उससे ऊपर उठाने का श्रेय अगर किन्हीं को जाता है तो इन्हीं को। यही इसे बिल्कुल स्टेज के सामने लाए, लोग सुनना चाहते थे। हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को लाल किले पर इनवाइट किया था। वो वहाँ बैठ कर के जब शहनाई की तान छोड़े, शहनाई जो है वह बजाए, तो पूरा देश जो है वो झूम उठा, देश की नई आज़ादी की खुशहाली में। और जवाहरलाल नेहरू ने उसमें कहा था कि यह शहनाई को काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे। चलिए, लेकिन इनके इसी काम के कारण इनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान भी मिला भारत में। भारत के कई अवार्ड इनको मिला, भारत रत्न मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और भी बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिले। इन्हें बिहार का डुमराव गांव हमेशा सभी दिन जब तक यह जीवित रहे तब तक याद आता रहा, अच्छा लगा इनको। लेकिन ये 21 अगस्त 2006 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये तो मर गए, लेकिन इनकी कीर्ति कभी नहीं मरेगी, इनकी कीर्ति अमर है। शहनाई को सुनने वाले लोग अभी भी हैं, और मेरा ख्याल है कि हमेशा रहेंगे। ये अपना लास्ट सांस जो है वह छोड़े थे, यानी कि लास्ट सांस लिए 21 अगस्त 2006 को, क्योंकि यह बहुत लंबे समय से बीमार थे। लेकिन इन्होंने अपने पीछे एक बहुत ही मार्मिक और हृदय को सुकून पहुंचाने वाला म्यूजिक का स्टाइल छोड़ा। अब कंक्लूजन देख लेते हैं हम लोग। इस चैप्टर में साउंड ऑफ म्यूजिक जो है वो इलस्ट्रेट करता है कि हाउ म्यूजिक बाइंड्स पीपल, कि संगीत जो है कैसे लोगों को जोड़ कर रखता है। एंड इज़ नॉट लिमिटेड टू वन पर्सन ओनली, संगीत जो है वो किसी एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं रह सकता। म्यूजिक जो है ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और इससे सभी प्रेम करते हैं, करेंगे,
और म्यूजिक जो है वह किसी धर्म, जाति, संप्रदाय या फिर बाउंड्री देख कर नहीं बनता है। और म्यूजिक जो है इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी जो मधुरता है वह इन सभी के परे है। तो म्यूजिक सीखना चाहिए और म्यूजिक समझना भी चाहिए। थैंक यू।